दोस्तों, आज एक बहुत ही रोमांचक सफर की शुरुआत हो रही है। हम निकल चुके हैं सूरत से कैची धाम और नैनीताल की ओर। हमारा सफर शुरू हुआ बांद्रा रामनगर एक्सप्रेस से, जो सुबह के 8:30 बजे से सूरत से रफ्तार पकड़ती है। ये ठीक दूसरे दिन सुबह 5:45 बजे हम पहुंच चुके हैं लाल कुआं जंक्शन पर। अब यहाँ से ट्रेन का सफर खत्म होता है और असली पहाड़ों का रोमांच शुरू होता है। ट्रेन से उतरते ही हवा में वो पहाड़ों वाली ताजगी महसूस हो रही है। सड़क पर गाड़ी दौड़ने लगी है और नैनीताल की पहाड़ियाँ हमें अपनी ओर बुला रही है। घुमावदार रास्ते और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ दिल को सुकून देता है। लेकिन पहाड़ों की इस चढ़ाई में एक चीज तो बनती है, वो है पहाड़ों वाली चाय। रास्ते में हमने एक प्यारे से ढाबे पे रुककर उस गर्मा गर्म पहाड़ी चाय का स्वाद लिया और भाई मजा ही आ गया। चाय की चुस्कियों के बाद अब हम पूरी तरह तरोताजा है। नैनीताल अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। रास्ते में जो ये बादल और पहाड़ों का मिलन दिख रहा है ना, बस इसी के लिए तो हम इतनी दूर आए हैं। तो चलिए नैनीताल की खूबसूरती में खोने के लिए तैयार हो जाइए। आगे का सफर और भी हसीन होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। नैनीताल की ये मशहूर झील। कैमरे के लेंस से इसे देखना एक अलग अनुभव है, लेकिन अपनी आंखों से इस नज़ारे को निहारना बिल्कुल ही जादुई है। जहां देखिए चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी यह शांत और नीली झील। इसके किनारे पर खड़े होकर जब आप ताज़ी हवा महसूस करते हैं तो शहर की सारी भागदौड़ और थकान पल भर में गायब हो जाती है। पानी का ये ठहराव और उसमें पहाड़ों का जो ये अक्ष रिफ्लेक्शन बन रहा है ना, वो वाकई में किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत है। सूरज की सुनहरी रोशनी जब इस पानी पर पड़ती है तो ये झील किसी रत्न की तरह चमकने लगती है। यहाँ की शांति में बस पक्षियों की चहचहाहट और पानी की हल्की हल्की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। सच कहूँ तो नैनीताल की असली खूबसूरती इसी झील से बसी है। आप बस इस नज़ारे को महसूस कीजिए। दोस्तों, नैनीताल की खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए अब हम निकल पड़े हैं कैची धाम की ओर, जहां हम श्री नीम करोली बाबा के दर्शन करेंगे। पहाड़ के इन घुमावदार रास्तों और ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए चलिए चलते हैं। रास्ता बहुत ही प्यारा है, बस थोड़ा संभल कर चलना होता है। दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया। हम फाइनली कैची धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ की हवाओं में जो शांति और पॉजिटिविटी है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काफी समय से इस पल का इंतजार था। अब हम मंदिर परिसर के अंदर हैं। यहाँ का नजारा देखिए। इतनी शांति और लोगों की ये श्रद्धा देखकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आप देख सकते हैं कि भक्त कितनी आस्था के साथ बाबा के दर्शन के लिए कतार में है। यह जगह वाकई में किसी दिव्य ऊर्जा से कम नहीं है। अब आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं। पहाड़ों के बीच बसा यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बाबा नीम करोली महाराज की महिमा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। चारों तरफ हरियाली और नदी का कलकल करती आवाज। यहाँ आकर सच में रूह को सुकून मिलता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर। इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हजारों घंटिया के बीच से गुजरते हुए यहाँ आना एक अलग ही अनुभव है। लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ चिट्ठियां लिखते हैं। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो इस सिद्ध स्थान पर दर्शन जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।